अकेली बैठी हैं। जाके बोल दे, पर कैसे? बोलना। तुम्हारा रूट क्लियर होगा तब जाके हमारा कुछ होगा। नहीं, नहीं। जाओ। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम कुछ कहो, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे गलत मत समझना। क्या बात है माँ? आज जब मैं नॉमिनेशन फाइल करने गई, नमस्ते। लाइए। क्या भाई, ये नॉमिनेशन है या रिजल्ट आ भी गया? इसे नॉमिनेशन नहीं, रिजल्ट ही समझो। बस जश्न थोड़ा जल्दी मना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये इलेक्शन जीत जाएगी? अगर तुम्हारे बाप जैसा नीच धूर्त इंसान इलेक्शन जीत सकता है तो फिर ये तो श्यामनाथ जी की बेटी हैं। ये तो जीतने वाली है, ये बात तय रही। तुम अपनी खैर मनाओ। ऐसा क्या? अगर तू इलेक्शन जीत गई तो मैं पूरी जायदाद गांव वालों में बांटकर तुम्हारे घर में पहले जैसा नौकर बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो? मैं तेरे घर की नौकरानी बन जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो? आप तो मेरी मालकिन हो, आप क्यों नौकर बनने लगी? ये आपको शोभा नहीं देगा। उसके बदले में तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। चुप क्यों हो गई? कहीं हारने के डर से घबरा तो नहीं गई? देखो, इलेक्शन लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। घर जाकर रसोई संभालो, इलेक्शन लड़ेगी। उसने सबके सामने मुझे चैलेंज किया, मुझे हराने का दावा किया। अगर नौकर होकर वो मेरे पिता की सीट ले सकता है तो मैं बेटी होकर नहीं ले सकती क्या? यही सोचकर मैंने हे! अगर तुम हारे तो तुम मेरे नौकर बनोगे, और अगर मैं हारी तो मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। कोई अपनी बेटी को इस तरह दांव पे लगाता है? ठीक है, दीदी ने गुस्से में कह दिया। तुम लोग तो कुछ कह सकते थे, बस तमाशा देखते रहे। उसने पिताजी की बेइज्जती की। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। दीदी, अगर तुम हार जाओगी तो क्या माया को उस नौकर के घर ब्याह दोगी? छोटी सी प्रॉब्लम के लिए टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैडम का जीतना तो तय है। तुम उस पशुपति को नहीं जानते। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इलेक्शन में नीचे गिरने की नहीं, ऊपर उठने की जरूरत होती है। क्रिकेट में प्लेयर्स जितवाते हैं और इलेक्शन में पब्लिक। अगर पब्लिक साथ हो तो मैडम का जीतना बिल्कुल तय है। इस चुनाव क्षेत्र में चंदनपुरा, सोनपुरा, शामगढ़, भवानीगढ़ और रामनगर 5 ऐसे इलाके हैं जो इस इलेक्शन का रुख बदल कर रख देंगे। इस क्षेत्र में 22,000 वोटर्स हैं। यहाँ की पंचायत जिसे भी सपोर्ट करती है उसे जीतना ही है। उनका फैसला कोई नहीं टाल सकता। किसे सपोर्ट करना है, ये फैसला होता कैसे है? इतने सालों से पशुपति बिना किसी विरोध के जीतता आया है, लेकिन इस बार आप उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। आप इस इलाके के विकास के लिए क्या करना चाहती हैं, ये बात आपको यहाँ की पंचायत के सामने बतानी पड़ेगी। तभी पंचायत ये फैसला लेगी कि उनको किसको जिताना है। बहुत लोगों ने इस एरिया में स्कूल बनवाने का वादा किया था, ये मैं जानता हूँ। अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो मैं स्कूल बनवा के रहूंगा। एक स्कूल तो पहले से ही है, तो क्या हुआ अगर वो 2 किलोमीटर दूर है? लेकिन हॉस्पिटल की बात करें तो वो 20 किलोमीटर दूर है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या गर्भवती महिला हो, उसे अस्पताल ले जाने में करीब 1 घंटा लगता है। अगर आप मुझे वोट दें तो मैं इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगी। और यही नहीं, यहाँ पानी की भी कमी है। मैं यहाँ के लोगों के लिए कुआं भी खुदवाऊंगी। कुआं तो खोद दोगी तुम, पानी कहाँ से लाओगी? मैं बस स्टैंड मैं बनवाऊंगा पंचायत आपके के लिए एक लिए। दफ्तर इतना खड़ा ही नहीं, करूंगी। मैं आपके लिए शादी का हॉल बनवाऊंगा। मैं हर गांव में पक्की सड़क मैं उन बनवाऊंगी। सड़कों पे गाड़ियाँ चलवाऊंगा। बड़ी मैं बड़ी रेलवे सड़कों के मिनिस्ट्री से इस कस्बे के वजह से लिए आपको रेलवे रोजगार स्टेशन मिलेगा। बनवाने की डिमांड हर घर में रखूंगी। टॉयलेट, यहाँ बाथरूम के और किसानों वाईफाई के सेवा लोन माफ मिलेगी। करवाऊंगी। मैं यहाँ किसानों को नई बीज फसलें और चलवाऊंगी। खेती के औजार यहाँ सस्ते के दामों मंदिरों में में आने वाले भक्तों के लिए धर्मशाला बनवाऊंगी। दोनों उम्मीदवारों के विचार और तर्क सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि इस गांव के सभी लोगों का वोट जाएगा इस साल खड़े होने वाली संयुक्ता देवी को। पशुपति तो बड़े बड़े वादे कर रहा था, फिर पंचायत ने फैसला मेरे हित में कैसे किया? वही तो, आखिर तुमने उनके कान में क्या बोला? वहाँ आप जनता के सामने वादे पर वादे किए जा रहे थे तो मैंने सीधा पंचों को पकड़ लिया। उन्हें कहा 50 लाख रुपए कैश दे देंगे, वोट अपने हुए। के वोटों का सवाल है। अगर स्वामी जी तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो वो वोट भी तुम्हारे होंगे। ये लो मालिक, तथास्तु। स्वामी जी ने आशीर्वाद के रूप में इन्हें रिंग दी है। तो फिर तेरा, हमारा वोट संयुक्ता देवी को। मेरा भी वोट संयुक्ता देवी को।
स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस आदमी ने स्वामी जी को रिंग के साथ 10,000 रुपए दिए और कहा कि संयुक्ता देवी को रिंग आशीर्वाद के तौर पर। मैं इस गांव की उन्नति के लिए दिन रात काम करूंगी। भीड़ की तरफ देखकर पूछिए, रमेश बाबू इस बार खेती अच्छी हुई है नहीं? ऐसा क्यों? पूछिए ना। रमेश बाबू, इस बार खेती अच्छी हुई ना? मैडम जी, मैं हूँ रमेश बाबू। आप महान हैं। आपको तो ये भी पता कि मेरी खेती है। आप ही हमारी एमएलए बनेंगी। हम सबका वोट आप ही को जाएगा। हमारा वोट संयुक्ता देवी को। ये कैसा लॉजिक? हर गांव में कोई ना कोई रमेश बाबू होता ही है, और गांव है तो उसके पास खेती भी होगी। कॉमन मैन लॉजिक। संयुक्ता, मेरी बहन, मेरी बहन। वाह, संयुक्ता देवी के सितारे गगन चूमते हुए। तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। हमें भी आपको जरूरी बात बतानी है। वो क्या है? पहले आप बताइए ना। हमें अपनी बेटियों की शादी की बात करनी थी। आप शादी की बात कर रहे हैं? हम लोगों ने तो दामाद भी चुन लिया। दामाद? वो कौन है? जो इतने दिनों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। संजय और उसके साथी? सुपर, ग्रेट चॉइस। हम भी उन्हीं की सिफारिश लेकर आए थे। अब उनके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि रिश्ता पक्का करें। बुलाने की जरूरत क्या है? हम हाजिर हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं लौट आया हूँ। मैं कभी तुम लोगों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया, लेकिन मेरे बेटे तो जादूगर निकले। इन्होंने तो आता ही तुम सबका दिल जीत लिया। बहुत खुश हूँ मैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बेटे? हाँ, संजय कृष्णा शक्ति मेरे बेटे। धक्के मारकर निकालो इन्हें। कुछ दिन और रुकना चाहिए था ना। मुझे अपने पापा के मरने का इतना अफसोस नहीं हुआ जितना कि उनके इस हत्यारे का फांसी से बच जाने पर हुआ। पिछले 20 सालों से तुम्हारे नाम का पिंडदान करके तुम्हारा श्राद्ध मना रहे हैं हम। तुम्हारे किए पर अगर तुम्हें जरा सा भी अफसोस होता तो अब तक आत्महत्या कर लेते। घबराने की कोई बात नहीं। अटैक माइल्ड था, लेकिन 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। आप प्लीज फॉलो अप कीजिए। हमारी बेटियों को पैसों के लिए प्यार में फंसाया, एक खूनी की औलादों से, और उम्मीद भी क्या होगी? बस बहुत हुआ, अपनी हद पार मत कीजिए। आपकी बेटियों को फंसाना ही होता तो उनसे भागकर शादी कर लेते, और आप कुछ नहीं कर पाते। आज तक अगर हम चुप रहे हैं तो पापा की वजह से। चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। बहुत जल्द आप अपनी बेटियों का हाथ हमारे हाथ में देने के लिए गिड़गिड़ाएंगी। उसी दिन उनसे शादी करेंगे हम। अगर तू एक असली मर्द है तो ये करके दिखा। आपने मेरा असली रूप नहीं देखा, अब देखिए असली मर्द क्या होता है। ए! प्यार से बात करे उसके लिए दयावान हूँ, और जो मुझसे पंगा ले उसके लिए एक तूफान हूँ। क्या बात है? आंटी ने शादी का इरादा बदल दिया, इसीलिए दुखी हो? शादी के लिए नहीं, बल्कि मैं आंटी के लिए परेशान हूँ। राजनीति उनके लिए नहीं है। उन्होंने इसका घिनौना चेहरा नहीं देखा जो अब उन्हें पशुपति दिखाएगा। जीतेंगी भाई, जीतेंगी। संयुक्ता देवी जीतेंगी। संयुक्ता देवी। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तूने मुझे छुआ कैसे? देखा आप सबने, एक तो हम नीची जाति लोगों से वोट मांगती है और हमसे अछूतों जैसा व्यवहार करती है। तूने जो किया वो सबको बता। बताओ, आप बताओ। मैं नीची जाति का हूँ इसलिए मुझे थप्पड़ मारा ना? कोई और बचाओ तो बताओ इन्हें। संयुक्ता देवी हाय हाय। संयुक्ता देवी हाय।
चाल और खतरनाक होगी। लोगों में आंटी के लिए नफरत बढ़ती जाएगी और पशुपति जीत के करीब पहुंचता जाएगा। संयुक्ता देवी का बैनर गिरने से 5 बच्चों की मौत और काफी बच्चे हताहत हुए। राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर किया गया है। संयुक्ता देवी की लोकप्रियता के लिए काफी बड़ा धक्का है। घायल बच्चों के माँ बाप इंसाफ की मांग करते हैं। हमारे बच्चों की हत्यारा कौन मारे? संयुक्ता देवी धीरे-धीरे लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी खोती जा रही है। वहीं दूसरी ओर पशुपति ने लोगों में फिर से अपनी साख जमाई है। लगता है जनता ने फिर से उन्हीं को अपना प्रतिनिधि चुनने का मन बना लिया है। सारे तरीके आजमाने के बाद बाप बेटा मिलकर सीधा वार करना शुरू कर देंगे। इतनी धूमधाम से मेरा स्वागत करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ये धूमधाम तेरे लिए नहीं है, ये सारी तैयारियां तो मेरे होने वाली बीवी तेरी बेटी के लिए है। कौन करेगा हमारी मदद? अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, बस ये इलेक्शन हो जाने दो, फिर अपना ही राज है। डिपार्टमेंट के सर का ताज हूँ, आतंकवादियों का बाप हूँ, मैं हूँ RDX। जुर्म मुझसे फड़फड़ाता है, भ्रष्टाचार मुझसे थरथराता है। इसी इलेक्शन में कलेक्शन, करप्शन, कमीशन, मैनिपुलेशन और वायलेशन, इनको रोकना ही मेरा काम है। मेरी आंखों के सामने से जुर्म कभी बच के नहीं जा सकता। RDX को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि जिसने भी मुझे गुस्सा दिलाया मैंने उसे पेला। मेरा सिर्फ एक ही मुक्का 100 मुक्के के बराबर है। जिसे भी इसका सैंपल चाहिए लाइन लगा के खड़े हो जा।